दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत स्टोरी। ये स्टोरी है तमिलनाडु की एक लेडी, बहुत ही जो बुजुर्ग थी, एम कमला। तो इनका जो गांव था वो बहुत गरीब था, और वहां के जो लोग थे वो खेती बाड़ी पर ही अपना गुजर बसर किया करते थे। ये अक्सर एक शमशान था वहां पर, वहां जाकर के बैठ जाती थी। वहीं पास में ही कुछ मजदूर काम किया करते थे, तो वहां पर एक लेडी और थी। तो वो आकर के पूछती थी कि अम्मा तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो। तो वो कहती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इसी शमशान के अंदर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ। तो पूछती है कि और कोई नहीं है। कहती है कि नहीं, एक बेटा है लेकिन वो ज्यादातर शराब के नशे में रहता है। कि अच्छा। तो फिर पूछती है कि हाँ, अम्मा पूछती हैं, जो लेडी होती है ओल्ड लेडी, कि तुम कैसे आप गुजर बसर करते हो। कि बस ऐसे ही यहाँ खेत में काम करते रहते हैं। तो उसके बच्चा उसकी गोद में होता है, तो बच्चे के लिए पूछती है कि बच्चे को कुछ खिलाती पिलाती हो, दूध वगैरह पिलाती हो। और बोलती है कि पूरा दिन तो इस खेतों में निकल जाता है अम्मा, कहाँ खाने के लिए कुछ भी मिलता है। तो अम्मा जो है वो सोचती है कि चलो मैं कुछ इनके लिए करती हूँ। तो फिर वो बोलने लगती है, अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक रुपए में एक इडली दूं, या दोपहर का खाना तुमको मिल जाए, तो सब सही है कि 1 रुपए में खाना खिलाऊंगी। हाँ, कि 1 रुपए में खिलाऊंगी खाना। ये तो ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारे जो आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको तुम बोल देना कि 1 रुपए में जो है यहाँ पर खाना मिलता है, सब लोग हमारे यहाँ आ जाओ। तो अम्मा ने क्या काम शुरू किया, 1 रुपए में एक इडली बेचनी शुरू कर दी। तो जितने भी अम्मा के घर के आगे भीड़ लगने लगी। आए सब लोग आते और अपना 1 रुपए में इडली और सामान जो भी वो बनाती थी वो दे दिया करती थी। अब जो लड़का नशे में रहता था तो उसकी वाइफ भी देख करके हैरान हो जाती है। तो वो 1 रुपए में तो बहुत सस्ता खाना था, लेकिन क्या था, एक अर्निंग बहुत अच्छे से होने लगी, बहुत ज्यादा काम होने लगा। तो फिर एक दिन उसका ऐसे करके 25 साल गुजर गए। तो उसका लड़का बोलता है कि अम्मा आप तो काफी टाइम हो गया, इस रेट को बढ़ा दो। तो अम्मा ने कहा नहीं, मैं बढ़ाऊंगी नहीं, रेट जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कोरोना का काल आया तो उस टाइम क्या हुआ, सारे में कोरोना हो गया, अम्मा का काम कम हो गया। और जो वो लेडी थी वो गुजरात से आई हुई थी बच्चे को लेकर के। तो वो बोलती है हमारा काम यहाँ सब अच्छा हो गया है, अब यहाँ जिस काम के लिए हम लोग आए थे मजदूरी पर, वो यहाँ का काम भी निबट गया है। तो अब हम जा रहे हैं, वापस गुजरात जा रहे हैं। तो अम्मा बोलती है ठीक है। तो बच्चे के लिए काला धागा दे देती है वो, ये अपने बच्चे के हाथ में तुम बांध देना, क्योंकि वो लेडी बोलती है कि मुझे मेरे इस बच्चे के लिए कुछ आशीर्वाद दे दो। तो उसका पेट इतना अच्छे से भर रहा था। तो वो चले जाते हैं वो लोग। अब अम्मा का जो है जो काम जो होता है वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है। लड़का पूछता है क्या वो मुनाफा क्या हो रहा है। तो क्या वो बताते हैं कि 500 रुपये की इडली बिकी थी, अब की बार 100 रुपये का और मुनाफा हुआ है। कि तो फिर कि तो अब की बार 600 इडली बनाऊंगी। तो वो लड़का बोलता कुछ बचाओगी नहीं इसका मतलब। कहती नहीं, जो मेरे को मिल रहा है ईश्वर की कृपा से वही मैं लोगों को वापस कर दूँ। तो बोलता है कि ऐसे कैसे कब ये चलेगा, अब तो सब काम खराब हो रहा है, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो इस इडली के रेट बढ़ा दो। वो माँ कहती है नहीं, मैंने 1 रुपए में सबको खिलाना है, मेरे को भगवान बहुत दे रहा है, तो मैं ऐसे ही करूंगी। तो उसके लड़के के दिल में बात आती है कि ये कैसे करती है। तो बोलती है मैं क्या करूं, मैं लोगों को 1 रुपए में इडली नहीं खिला रही, मैं उनको प्यार बांट रही, 1 रुपए में प्यार बांट रही हूँ। तो वो लड़का कहता है इतना प्यार कहाँ से आता है। तो बोलती है पता नहीं, मेरे दिल में प्यार ही इतना सारा है कि बस मैं ये प्यार ही बांट रही हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनके पास थोड़ा सा प्यार होता है, वो अपने ही घर वालों में ही बंटता है उनका, और बस वो ना वहीं पर ही खत्म हो जाता है। मुझे भगवान ने बहुत सारा प्यार दे रखा है। तो अब देखिए वो इस तरह से उनका काम चलता रहता है। अब थोड़ा सा राशन होता है अम्मा के पास में। तो वो लड़का और उसका एक दोस्त था, वो उसको जाके बताता है कि अम्मा मान नहीं रही है, पर रुपए नहीं बढ़ा रही है, इडली के रेट भी नहीं बढ़ा रही है। तो उनके माइंड में एक ट्रिक आती है, वो मोबाइल से लेकर उस अम्मा की एक वीडियो बना लेते हैं और उस पर डाल देते हैं कि 25 साल से ये अम्मा 1 रुपए में एक इडली खिला खिला रही है, लेकिन अब क्या है, राशन के जो है लाले पड़ रहे हैं इनके घर में, लेकिन वो मान नहीं रही है। अब ये वीडियो वायरल हो जाता है। 25 साल पहले जो एक यहाँ पे गुजरात से कोई लेडी आई थी दुबले की बेटी, उसका बेटा बड़ा हो जाता है, वहां तक वो सारी चीजें सारी खबरें वायरल होती चली जाती हैं। फिर वो जब वीडियो देखता है तो वो लड़का अपना सारा राशन वगैरह लेकर के वहां आता है। तो फिर मतलब बोलता है कि आ, अपना धागा दिखाता है। तो वो कहती है अरे ये तो धागा मैंने दिया था। वो पहचान जाती है, तो राशन वगैरह सारा लिख के ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। तो ऐसे करके वो जो अम्मा
थी, वो इडली अम्मा के नाम से मशहूर हो गई सारे में। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो महिंद्रा है उन्होंने फिर उनको एक महिंद्रा जो कंपनी है उन्होंने एक घर गिफ्ट किया, और सारे में वो इस चीज से फेमस हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए कि क्या होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, वो ईश्वर हमको वो वैसे ही उतने में, उतने से ज्यादा हमको वो लौटा, उससे ज्यादा प्यार लौटाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज हम स्वार्थ से ही करें। जो सेवा निस्वार्थ की जाती है, अनकंडीशनल लव किया जाता है, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास वापस लौट करके आता है। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से काम किए जाए उनका फल आपको ना मिले। तो ये थी इलियम्मा की स्टोरी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा बहुत दिल था कि मैं आप तक ये स्टोरी लेकर के आऊं, तो इसलिए मैं आपको ये स्टोरी सुनाई। और मैं आपको इडली अम्मा की एक पिक्चर और दिखाना चाहूंगी। ये थी इडली अम्मा। ये बहुत ही तमिलनाडु की अम्मा है। तो इनकी ये स्टोरी थी बहुत बेहद खूबसूरत। आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।